नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंजू भारती की पाठशाला में। मैं हूं अंजू भारती, आप पढ़ रहे हैं मुझसे हिंदी व्याकरण। तो आज की क्लास में भी हिंदी व्याकरण में होने वाली है अयोगवा। अयोगवा अयोगवा। तो अगली क्लास में जो कुछ भी पढ़ाए हुए थे उसको जो है रिकॉल करा दे रहे हैं, तब अयोगवा के बारे में जानेंगे। तो अगली क्लास में हम पढ़ाए हुए थे घोषतव्य के आधार पे। घोषतव्य के आधार पे यानी कि घोष का मतलब क्या होता है, ये सब हम बताए हुए थे। इसमें जो है दो आए हुए थे, दो इसमें इसका जो है दो आए हुए थे, यानी कि घोष के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण हम किसे कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं हम जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलता है उसी को हम अल्पप्राण कहते हैं। तो ये भी हो सकता है इसका डिफिनेशन, हर वर्ग का पहला तीसरा पाँचवा अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण हो सकता है। याद रखने के तरीका के लिए 135 याद रखने के तरीका के लिए 135। और महाप्राण बताए हुए थे, महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलता है उसी को हम महाप्राण कहते हैं। तो इसको जो है हर वर्ग का पहला चौथा, हर वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण कहलाता है उसमें व्यंजन। और याद रखने के तरीका के लिए 24 याद रख लीजिएगा, तो उसको जो है महाप्राण का डिफिनेशन हो जाएगा 24, यानी कि 24 को याद रखिएगा तो ये हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो आज चलना है अयोगवा। अयोगवा हम किसे कहते हैं? अयोगवा, ये अयोगवा शब्द जो है हम जो है पहले क्लास में बताए हुए थे, यानी दूसरी क्लास में बताए हुए थे जब वो हम स्वर के बारे में पढ़ रहे थे तब ये, यानी कि हम बोले थे सो स्वर कितने होते हैं। स्वर की कुल संख्या 13 होते हैं, स्वर की संख्या 11 होते हैं। तो 13 में जो है 2 ठो एक्स्ट्रा कौन सा आया हुआ था, तो इसमें अंग और आया हुआ था, अंग और अ। तो आज जो है इसी के बारे में पढ़ना है। तो स्वर जो है, अब जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आज जानना है 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन तीनों प्रकार पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको जानना ज़रूरी है अयोगवा क्या होता है। तो अयोगवा क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं उस टाइम में पढ़े हुए थे, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 होते हैं, स्वर की संख्या 11 होती है। तो स्वर की संख्या 11 होते हैं। स्वर व्यंजन, स्वर की इसकी कुल संख्या जो है, इसकी कुल संख्या 13 होते हैं, स्वर की संख्या 11 होते हैं, इसकी संख्या 39 होते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 होते हैं। तो आज जो है 39 और 11 मिल करके 50 पुरता है, लेकिन जो है वर्णमाला में जो है 52 पुराना है। 52 पुराना नहीं, 52 होता है। तो इसमें जो है 11 और स्वर की संख्या 11 होते हैं, व्यंजन की संख्या हिंदी में 39 होते हैं। तो दो कौन है, दो जो है एक और ले लीजिए, दो जो है अयोगवा, इसको हम अयोगवा कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत अ से लेकर के अ तक आते हैं। इसके अंतर्गत जो है ये अंतस्थ व्यंजन वे सब आ जाते हैं, 39 होते हैं। और इसके अंतर्गत अंग और अ, ये दोनों जो है, ये दोनों अंग और अयोगवा कहलाता है।
और ये जो है ये व्यंजन 39 होते हैं हिंदी में जो है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 होते हैं, स्वर की संख्या 11 होते हैं। कुल संख्या पूछ दिया जाए स्वर की कुल संख्या कितने होते हैं तो 13 होते हैं। ये दोनों को जो है स्वरे में हम रख लेते हैं, उस टाइम में स्वर में हम रख लेते हैं। यदि सामान्यतः स्वर की संख्या पूछ दिया जाए तो वहाँ पे 11 होगा। कुल संख्या पूछेगा तभी तो 13 हो सकता है, ये दोनों अयोगवा को मिला करके। यानी कि अयोगवा को हम अलग में नहीं रखते हैं, स्वर के साथ रखते हैं। व्यंजन में हम इसीलिए नहीं रखते हैं तो इसमें जो है स्वर, ये जो है ये स्वर है, ये अंग, ये जो है अनुनासिक है, इसको जो है नाक से इसका उच्चारण करते हैं, इसीलिए इसको हम स्वर में रखते हैं। तो स्वर में रखते हैं तो दो यहाँ पे स्वर और ये स्वर मिल करके ये यानी कि व्यंजन की तरह ये काम करता है, इसीलिए जो है स्वर की संख्या नहीं मानते हैं। स्वर की कुल संख्या पूछ दिया जाए तभी हम इसको हम मानते हैं। ठीक, इसी तरह इसमें भी होगा, 2 अक्षर हो गए यानी कि विसर्ग। विसर्ग को जब हम उच्चारण करते हैं विसर्ग, ह का उच्चारण स्थान यहाँ पे आता है अ और ह, तो इसीलिए हम जो है इसको अयोगवा कहते हैं। इसको व्यंजन में हम नहीं रखते हैं, स्वर में रखते हैं। तो अब जो है इसका अयोगवा का डिफिनेशन हम देखते हैं। अयोगवा का डिफिनेशन क्या कह रहे हैं। अब इतना तो हो गया है, हम किसको क्या कहते हैं। तो अयोगवा हम किसे कहते हैं। अयोगवा परंपरागत रूप से अंग और अ को स्वर के साथ रखे जाते हैं। परंपरागत रूप से अ और अंग को स्वर के साथ रखे जाते हैं। परंपरागत रूप से अंग और अ को स्वर के साथ रखे जाते हैं। इसका उच्चारण व्यंजनों की अयोगवा यहाँ पे दिया हुआ है। अयोगवा हम किसे कहते हैं। परंपरागत रूप से परंपरा के अनुसार अंग और अ को स्वर के साथ रखा जाता है। इसका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होता है। इसका उच्चारण जो है व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ जो होता है, ये व्यंजन का वाहन का काम करता है। ये व्यंजन के वाहन का काम करता है। इसीलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वाहन करते हैं। यहाँ पे जो है व्यंजन के लिए ये उच्चारण वाहन करते हैं। अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहा जाता है। अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। ये जो परंपरा के अनुसार अंग और अ को स्वर के साथ रखते हैं, स्वर के साथ रखा जाता है। अंग और अ को स्वर के साथ रखा जाता है। इसका उच्चारण व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होता है। व्यंजनों की भांति अस्वर के साथ होता है, इसीलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है। इसको जो है स्वर से अलग माना जाता है, किंतु ये व्यंजन के लिए उच्चारण वाहन करते हैं। ये अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। हम जो है हम बताए हुए थे, हम इसको बताए हुए थे अंग और
अनुस्वार और को अविसर्ग को हम बताए हुए थे, दूसरे क्लास में भी हम बताए हुए थे। ये जो है स्वर नहीं है, ये जो व्यंजन की तरह काम करता है, ये व्यंजन की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें जो है 2 अक्षर मिल करके बना हुआ है। ये अंग हुआ, अ हुआ, और यहाँ पे ये हुआ, ये दोनों मिल करके बना हुआ, तब ये अनुस्वार बना हुआ है। ठीक, इसी तरह ये भी और विसर्ग मिल करके बना हुआ है, तब ये अविसर्ग हुआ। तो ये जो है स्वर के साथ हम इसको नहीं रखते, स्वर से अलग रखते हैं, इसीलिए जो है व्यंजन की तरह ये काम करता है, स्वर की तरह काम नहीं करता, व्यंजन की तरह काम करता है। इसमें जो है जैसे कि 11 स्वर होते हैं, तो उसमें हम किसी का सहायता नहीं ले पाते हैं, लेकिन इसमें हम सहायता लेते हैं। इसमें सहायता हम किस वर्ण का लेते हैं, तो ये इसका उच्चारण जो है नक से होता है, इसका जो है उच्चारण अनुस्वार, ये जो है नक से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए हम इसको स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं। इसी तरह इसमें भी है, ये भी 2 स्वर और व्यंजन दोनों के बीच की कड़ी है, ये भी दोनों के बीच की कड़ी है, इसीलिए इसको हम अयोगवा कहते हैं। वर्ण वैसे ये 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ना रहता है 2 प्रकार के, इसको जानना जरूरी है। अंग और किसको कहते हैं, अयोगवा को कहते हैं। तो यहाँ पे हम डिफिनेशन में लिखा दिए हैं, अंग और को स्वर के साथ रखा जाता है, अंग और को स्वर के साथ रखा जाता है, स्वर के साथ रखा जाता है। इसका उच्चारण व्यंजनों की भांति और स्वर के साथ होता है, इसका उच्चारण जो है व्यंजन की भांति और स्वर के साथ होता है। और स्वर, और तो यहाँ पे स्वरे है और स्वर है, ये जो है ये इसके साथ इसका उच्चारण होता है और स्वर के साथ होता है, इसीलिए इन्हें स्वर से अलग माना जाता है, स्वर से इसको अलग माना जाता है, क्योंकि ये तो अयोगवा है। वहाँ पे जो है अयोगवा पढ़ते हैं नहीं, वही वहाँ पे तो हम थोड़ा सा बता दिए थे, ये अयोगवा है, यहाँ पे डिटेल से पढ़ लेना है। ये स्वर से अलग माना जाता है, ये स्वर से अलग माना जाता है, इसका माना जाता है, किंतु ये व्यंजनों के लिए उच्चारण वाहन करते हैं, ये व्यंजन का वाहन का काम करता है, केरी का यानी कि ढोने का काम करता है, ये उच्चारण वाहन करते हैं। अतः इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा को स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कहते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी जो होता है उसी तरह बीच की कड़ी कहते हैं, बीच की कड़ी कहते हैं। अंग को अनुस्वार और को विसर्ग कहते हैं, अंग को अनुस्वार, अंग को अनुस्वार कहते हैं और को विसर्ग कहते हैं। ठीक, आज की क्लास जो है यहाँ तक है और नेक्स्ट की और देखा जाएगा।